नमस्कार। सच की बात भरोसे के साथ और मैं हूं इंसाफ आपके साथ। वर्षों से हम सुन रहे हैं कि हमारे दो का सरकारी नारा अब कानूनी शक्ल लेने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यूपी और असम में अब जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 2 से ज़्यादा बच्चों वाला परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहेगा। योगी सरकार के आदेश पर यूपी विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने में जुट गया है। अगले 2 महीने में विधि आयोग योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा। ऐसे में देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे यूपी में 2 बच्चों वाले परिवार की ज़िंदगी आसान होने वाली है। इन परिवारों को नौकरी से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन जिन परिवारों में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए मुश्किलें अब बढ़ सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रख्यात अधिवक्ता परीक्षित शर्मा। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार। लॉ लिटरेसी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज फिर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे यूपी के नए कानून, जनसंख्या कानून जो ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है उसके विषय में। तो 2 से ज़्यादा बच्चे यदि हैं तो क्या उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरियों में मौका भी नहीं मिलेगा और स्थानीय निकाय चुनाव में उनको भागीदारी नहीं मिलेगी। पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और राशन कार्ड में यदि 4 से अधिक सदस्य होंगे तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। यूपी विधि आयोग चेयरमैन जो हैं उन्होंने कुछ अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि यूपी विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट पास होने के 1 साल बाद कानून लागू होने की बात कही है और कानून में बताया है कि इसमें प्रोत्साहन ज्यादा है, हतोत्साहन कम है। सभी जाति धर्म को देखते हुए ये मसौदा तैयार किया गया है और विशेष जाति को किसी को भी इस पे टारगेट नहीं किया गया है। नसबंदी स्वैच्छिक की जाएगी, जबरदस्ती से नहीं की जाएगी। 2 बच्चों वालों को ही सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे वालों को जो 1 बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो सरकारी लाभ उसको नहीं मिलेगा। स्वतः संज्ञान लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है और अगस्त के दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चा अगर 1 है तो यहां पर कहा जाएगा कि फायदे अनेक हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को अनेक फायदे मिल पाएंगे। 1 बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर स्वास्थ्य सुविधा उसको मिलेगी। एकल बच्चा यदि लड़का है तो 80,000 रुपये की मदद मिलेगी और एकल बच्चा यदि लड़की है तो 1 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। बच्चे के 20 साल का हो जाने तक उसको बीमा कवरेज मिलता रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थान में यदि दाखिला बच्चे को चाहिए तो वहां पर उसको फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी और 1 बच्चा यदि लड़की है तो उसकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भी मुफ्त की जाएगी। यूपी की आबादी और योगी का जो ये प्लान है ये बहुत महत्वपूर्ण प्लान बनाया है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य यूपी, जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ है। यूपी में जन दर राष्ट्रीय औसत से अभी 2.2% से अधिक है। आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी। जन दर उस समय 2.7% थी। 2026 में 2.1% लाने का इनका लक्ष्य है। और ये जो प्रस्तावित नीति है इसके माध्यम से परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की भी कोशिश की जाएगी। ये इस ड्राफ्ट की खूबियां हैं। नई जनसंख्या नीति जारी करने के अलावा सीएम योगी ने 11 जिलों में 11 BSL 2 RT-PCR लैब का लोकार्पण भी किया है। विभाग की अभी कुल 22 RT-PCR और लैब हैं। ऐसे में प्रदेश में अब BSL 2 स्तर की RT-PCR लैब हो जाएंगी और ये संख्या 44 हो जाएगी। इन लैब के शुरू होने के बाद इन जिलों में कोरोना की जांच रिपोर्ट अब जल्द मिलने लगेगी और इलाज भी जल्दी शुरू हो सकेगा। जनसंख्या नीति विपक्ष के लिए भी एक चुनावी स्टंट बन चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसमें बताया और भरोसा जताया है कि सभी लोग इस जनसंख्या नीति का हिस्सा बनेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता पहले अपनी संतानों के बारे में बताएं। ये उनका बयान था जो कंट्राडिक्टरी बयान आया है। जनसंख्या नीति में क्या खास है और इससे कैसे 2 बच्चे वालों को फायदा मिलेगा, उसमें पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज यहाँ कहा
कि नई जनसंख्या नीति लागू करने से पहले सरकार के मंत्री और नेता अपनी संतानों के बारे में जानकारी दें। खुर्शीद ने सरकार के मंत्रियों को और नेताओं से वैध अवैध संतानों तक की जानकारी मांग डाली। ये नेतागिरी है और ये राजनीतिक बातें हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन जनसंख्या पर देश में योगी मॉडल चलने की बात की जा रही है। वहीं योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बातचीत में ये भी बताया है कि जनसंख्या पॉलिसी बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहती है। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उन्होंने लाने की बात कही कि हम जनसंख्या कानून लाएंगे। विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बढ़ती आबादी हर मुसीबत की जड़ है। आबादी बेहिसाब ना बढ़े तो किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। ना बिजली की कमी होगी, ना पानी की कमी होगी, ना डॉक्टर्स की कमी होगी, ना टीचर्स की कमी होगी। लेकिन जब सभी ये मानते हैं तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर इतनी कलहबाजी क्यों करते हैं, इतना परेशानी क्यों उत्पन्न करते हैं। तो यूपी के लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, पब्लिक के बीच भी रख दिया है और 19 जुलाई तक सभी से राय मांगी गई है। जनसंख्या कानून पर कौन गुमराह कर रहा है, इसके विषय में यदि बात करें तो लंबी बात हो जाएगी। ड्राफ्ट का मजमून क्या है कि यूपी में जिसके 2 ही बच्चे हैं उसी के दिन अच्छे हैं। लेकिन एक बार फिर इसके मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें एक धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल धार्मिक बंटवारे की साजिश है। हालांकि ड्राफ्ट पूरे यूपी के लिए है, इसमें हिंदू मुसलमान किसी का कोई नाम नहीं लिया गया है। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के विषय में बात करें तो ये कह रही है कि ये जो जनसंख्या बिल है ये चुनावी स्टंट है। पूरा महत्वपूर्ण जो बातें थी इस बिल को, इस ड्राफ्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके समक्ष रखी और ये ड्राफ्ट बहुत जल्दी बिल बनेगा और उसके बाद कानून बन के आपके समक्ष आएगा। आप जो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे इससे फ़ायदा उठेगा और आम जन को क्या फ़ायदा मिलेगा वो तो धरातल पर आने के बाद ही पता चलेगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।